मैं नहीं बोला, आप अपनी बारे में बोलिए। जी आशुतोष शर्मा की बात और आप अपनी बात को रखिए। उसके अलावा एक बात हुई, इन्होंने परिवारवाद की कर डाली। परिवारवाद की बेड़ियों ने इनको जकड़ रखा है। और आप बताइए, मोदी जी से कह रहे हैं, अगर मैं कहूं मोदी जी की जो माता जी थी स्वर्गीय, अब उन्होंने कभी एसपीजी सुरक्षा नहीं ली होगी, वो कभी ऐसा नहीं है कि जनता के रुपए से अपनी शान शौकत बढ़ाती थी। यहां रॉबर्ट वाड्रा भी एयरपोर्ट जाता था तो उसकी जामा तलाशी नहीं होती थी, क्योंकि वीवीआईपी था, बोर्ड में उसका नाम नीचे लिखा होता था। मोदी जी के पिताजी ने विरासत में उन्हें राजनीति नहीं दी, अथक परिश्रम, ईमानदारी और मेहनत करके उन्होंने दिखाया कि देश का प्रधानमंत्री एक आम नागरिक बन सकता है। इस बात का उदाहरण है मोदी। ठीक है आशुतोष जी, ये जो चॉइस लेकर आ रहे हैं आपकी, महिला भी चॉइस है, बुजुर्ग भी चॉइस है, युवा भी चॉइस है, तो ये सारे चॉइसेस के साथ आप जनता के बीच में जा रहे हैं। नहीं ठीक है अमीर जी, साथी जो हैं कभी हमारे साथ रहा करते थे और शायद इसी एनालिसिस की वजह से आज वो हमारे साथ नहीं है। वो होता है, लोग सोच नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं और इसलिए अपने हिसाब से चले जाते हैं। कोई बात ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अरे बोलने होता है, अच्छी लगती है। अब होता क्या है कि अगर किसी को कीचड़ पसंद है तो हमें तो कमल खिलाना है। हमें कोई आशुतोष जी की बात नहीं खिलता है, कीचड़ में ही खिलता है, तभी तो आपको रखा है। आप रहिए कीचड़ में रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए, इस देश के लोकतंत्र इतिहास से हमको सीखना चाहिए। जब सन 77 का इलेक्शन हुआ था, जनता पार्टी बनी थी, तो इस देश में प्रधानमंत्री के बहुत से चेहरे थे। कोई कह रहा था चंद्रशेखर जी। कितने दिन चली थी जनता पार्टी की? देखिए, सरकार लोकतंत्र में इसीलिए चली थी, 18 महीने चली थी, 18 महीने चली थी। और अधिनायकवाद दूसरी पे आइए, देवेगौड़ा जी की सरकार कितने महीने चली थी? अभी आइए, आईके गुजराल की सरकार कितने महीने चली थी? सुनिए, तो आप क्या कहना चाहते हैं की सरकार कितने महीने चली थी? क्या कहना चाहते हैं, गठबंधन की सरकार अच्छी नहीं होती है? मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे। मैं स्वस्थ लोकतंत्र में गठबंधन की, मैं कह रहा हूं मजबूरी का प्रधानमंत्री कितने महीने चलता है बताइए ना। 13 महीने भी चला है और 13 दिन भी चला है इस देश में, ध्यान रखिए। अटल बिहारी वाजपेयी 13 दिन रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब है, जब 77 का चुनाव हुआ था तो चेहरे बहुत थे। कोई मुरारजी भाई को बोल रहा था, कोई बोल रहा था कि ये चंद्रशेखर जी बन सकते हैं, कोई अटल जी का नाम भी ले रहा था। तो बताइए 3 चेहरे कौन से आपके? हमारे सब चेहरे हैं, हमारे सब चेहरे हैं, यही तो परेशानी है। मैं ऑप्शन देता हूं, अबे भाई आपको ऑप्शन देता हूं। राहुल गांधी चेहरा है, अखिलेश यादव चेहरा है, अरविंद केजरीवाल चेहरा है, हेमंत सोरेन चेहरा है, कौन चेहरा है बताइए? मैं जवाब दे देता हूं। ममता बनर्जी चेहरा है, नीतीश कुमार चेहरा, आप बताएंगे? मैं जवाब दे देता हूं। ठीक है, ये कंपटीशन आप दोनों में। आप बताइए, आप एक चेहरा बताइए, एक नाम बताना पड़ेगा या 3 बता दीजिए। नहीं, ये कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थोड़ी है। अरे चॉइस तो अखिलेश जी ने दिया कि नहीं दिया? ये जनता, चॉइस किसने दिया? हाँ तो चॉइस दिया ना, जनता चुन के दे देगी। मुरारजी भाई को इस जनता ने चुन के दिया। अब मुरारजी भाई तो आएंगे नहीं बनने के लिए दोबारा। हाँ तो दूसरे मुरारजी तैयार हो गए यहाँ पर। कौन? चौधरी चरण सिंह भी यहीं से निकलेंगे, मुरारजी भाई निकलेंगे, अटल जी भी यहीं से निकलेंगे, जयंत चौधरी पीएम कहीं निकल सकते हैं। मीर जी, यही तो लोकतंत्र की खूबी है। आपने कुछ जवाब नहीं दिया। मुझे अबे भाई पे पूरी भरोसा है और जनता को भी भरोसा है भाई अबे भाई के ऊपर ही जवाब देंगे। चॉइस है, 3 नाम कौन से अबे भाई? निराश मत करिएगा। उन्होंने अपनी काबिलियत के हिसाब से जवाब देने का प्रयास किया, लेकिन आप निराश मत करिएगा। ये भारत के संविधान निर्माता को पता था कि अमीश देवगन जी 2023 में अभय दुबे से ये सवाल करेंगे, तो 26 जनवरी 1950 को जो भारत का संविधान लागू हुआ उसमें इसका जवाब उन्होंने दे दिया कि जो चुने हुए प्रतिनिधि होंगे वही प्रधानमंत्री का चुनाव करेंगे। ये किसी को हक नहीं है इस संविधान के खिलाफ जाकर, जैसे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं। और बात कर रहे थे इंडिया नाम, इन्होंने कहा यूपीए से इंडिया। इन्होंने कैसे सत्ता की भूख मिटाई? हिंदू महासभा के बाद सत्ता की भूख मिटानी थी तो जनसंघ के बाद सत्ता की भूख मिटानी थी तो जनता पार्टी के बाद अगर सत्ता की भूख मिटानी थी तो भारतीय जनता पार्टी। आपने एक बात बोली, आप एक बात बोल रहे थे, जब ये बोल रहे थे इनको इंडिया वालों को मिस्टर इंडिया कोई नहीं मिल रहा। नहीं, मिस्टर इंडिया और सिस्टर इंडिया में भी फंसे हुए हैं अभी। अच्छा। अभी तो राहुल गांधी में यही चल रहा है कि मिस्टर इंडिया कौन और सिस्टर इंडिया कौन, तो अभी तो मजबूर कितने हैं। घर का सामान उठा के मोदी जी ने बाहर फेंक दिया, नीतीश कुमार जी ने बाहर फेंक दिया साहब दिल्ली के दरवाजे पर, लेकिन वेदना व्यक्त नहीं कर सकते। पार्टी तोड़ दी इनकी, चाचा भतीजे दो कर दी, लेकिन सत्ता की भूख ऐसी है कि मोदी जी के खिलाफ बोल नहीं सकते और विश्वास बड़े मौसम वैज्ञानिक 24 के बाद गौरव भाटिया, देखिए 3 नाम नहीं आ पा रहे, आपके पास तो एक ही चॉइस है, जैसे अखिलेश जी ने बोला, आपकी लिमिटेड चॉइस है। देखिए मैं एक बात बताऊं, आपने कहा 3 नाम दे दो, दिक्कत क्या है, हाथ में है रुमाल और समझ रहे हैं कि ये है चादर।
अब अपने को छुपाए या दूसरे को छुपाए, इतनी बेशर्मी है। नाम कैसे दिया जाता है? देश की जनता के दिल की धड़कन कोई है तो नरेंद्र मोदी जी है। 24 में डंके इंडिया का नाम अब देखिए, अभी भी आपके बीच में नहीं बोले। जी 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 जी, ये सब देखिए, ये सब मत करिए, कार्यक्रम है एक जी। तो प्रधानमंत्री जी के बारे में अगर लोग ये रैली नहीं है ना आप लोगों की। अब देखिए एनडीए की रैली में लगवाइए नारे सारे, ये सब मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने ये सिखाया है क्या? नहीं, आपने नहीं सिखाया, मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा भाई, आपने सिखाया है, लेकिन ये खुद लड़के लगा रहे हैं। बात तो पूरी कर। अच्छा बोलिए बोलिए। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूं, डंके की चोट पे कह रहा हूं, 2024 में नरेंद्र मोदी जी पुनः प्रधानमंत्री बनेंगे। बीजेपी की 303 से ज्यादा सीटें आएंगी, एनडीए 400 पाएगा और 2028, 2033, 2038, 2043 में नो कॉन्फिडेंस। सारी बातें सुना नहीं आपने? सुना नहीं? 2043 और 48 में भी नो कॉन्फिडेंस मोशन ये ला रहे होंगे, ऐसे ही आ रहे होंगे। मैं बता रहा हूं आपको, भारत जो है वो डायनेस्टिक डेमोक्रेसी है, और डायनेस्टिक डेमोक्रेसी इसलिए है क्योंकि आप तमिलनाडु में चले जाइए तो आपको करुणानिधि का परिवार मिलेगा, आप महाराष्ट्र में चले जाएंगे तो पवार का परिवार मिलेगा, ठाकरे का परिवार मिलेगा, पंजाब में चले जाएंगे तो बादल परिवार मिलेगा, जम्मू कश्मीर चले जाएंगे तो अब्दुल्ला और मुफ्ती परिवार मिलेगा, हरियाणा आ जाएंगे तो चौटाला परिवार दिखेगा, और झारखंड आपके राज्य में चले जाएंगे आपके राज्य में चलेंगे तो सोरेन परिवार मिलेगा, यूपी में जाएंगे तो मुलायम सिंह यादव का परिवार मिलेगा, बिहार में जाएंगे तो लालू यादव एंड सन्स मिलेंगे, और अगर देश में देखेंगे तो गांधी परिवार दिखेगा। जवाब दीजिए जी। डायनेस्टिक डेमोक्रेसी मैं कहना चाहती हूँ, मान लीजिए किसी के पास अगर परिवार ना हो तो फिर वो क्या करे। और दूसरी बात कि अगर लोगों का मन तो बदलता है, आप जानते हैं हर समय पल पल मन बदलता है। अगर आपकी पार्टी में अगर किसी का मन बदल जाए कि अगली बार मैं नहीं बनूंगा, तो आपके पास दूसरा नाम क्या है? अच्छा, ये आपका कोई दूसरा नाम है, चॉइस है आप लोगों के पास? कोई चॉइस है तो बताइए। देखिए, सबसे पहले तो इन्होंने कहा कि जिसके पास परिवार ना हो, इनके लिए परिवार ही पार्टी और देश है, और नरेंद्र मोदी जी के लिए पूरा देश ही परिवार है। ये बात ये लोग समझ नहीं पाएंगे, क्या पॉइंट है, बोलिए सर। आपने कहा कि गांधी परिवार नहीं परंपरा है, तो ये परंपरा और कितनी देर तक चलेगी और कितने लंबी चलेगी, ये बता दें सर। जब तक उनमें त्याग की भावना कूट कूट कर भरी है तब तक चलेगी, जब तक देश की जनता स्वीकारेगी तब तक चलेगी। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है तो परिवारवाद से इनको परहेज नहीं। पर आपने बोला एक मिनट में बताता हूं, परिवारवाद 10 सेकंड में जवाब। बिल्कुल जी। जम्मू कश्मीर जाते हैं तो मुफ्ती परिवार के साथ सत्ता की भूख मिटाने के लिए गठबंधन करते हैं, महाराष्ट्र जाते हैं तो शिवसेना ठाकरे परिवार के साथ गठबंधन करते हैं, बादल परिवार के साथ पंजाब में गठबंधन करते हैं।